Assalamualaikum everyone. Hope you are all fine. वेलकम टू टेली इंस्टीट्यूट बाय मार्बल कंप्यूटर्स। और आज की क्लास के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर सीखने वाले हैं। और ये कोर्स नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही आता है, मगर नॉर्मली लोग कराते नहीं है इसको, क्योंकि उसके बारे में ज्यादातर लोगों को आइडिया नहीं होता। पब्लिशर एक बड़ा ही बेहतरीन पैकेज है ऑफिस के अंदर, जो कि बना बनाया सब कुछ आपको मिल जाता है। नॉर्मली हम ये तब कराते हैं जब हम कहने के वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट पब्लिशर जो है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब आपका बॉस या आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन का हेड है वो आपसे 5 मिनट में काम मांगता है ना, तो ये उस वक्त आपके काम आने वाला है। कैनवा का नाम आपने सुना होगा, और भी बहुत सारे ऑनलाइन एप्स हैं जहाँ पे बने बनाए काम होते हैं। ये ऑफलाइन ऐप है, यानी कि ऑफलाइन फीचर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो आप यहाँ पर बने बनाए टेम्पलेट्स उठा सकते हैं और इन्हीं के ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो चले आज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम किसी भी डॉक्यूमेंट पे ब्लैंक पे काम नहीं करेंगे, हम इन्हीं चीजों को यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि फिर फायदा नहीं अगर हम अलग से बनाएंगे, तो फिर फायदा क्या, वो तो हम वर्ड पे भी बना लेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ये बताया जाए कि इसके अंदर हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बने बनाए टेम्पलेट्स से स्टूडेंट, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, दैट्स वाई आपके पास यहाँ आ रहा है। मगर अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो परेशान मत हो, क्योंकि बिल्ट इन फीचर के अंदर इसके अपने 27 टेम्पलेट मौजूद हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। आइए वन बाय वन इसको देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है एडवर्टीजमेंट का। एडवर्टीजमेंट नॉर्मली अखबार के पीछे आप देखते होंगे कि छोटे छोटे इश्तिहारात लगे होते हैं, जिसके अंदर लेबर की जरूरत है, जनरेटर बराए फरोख्त है और बहुत कुछ, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं। पेज साइज आपके ऊपर है कि आप रेक्टेंगुलर चाहते हैं या स्क्वायर। यहाँ से राइटिंग स्टाइल्स क्या चाहते हैं, ठीक है। बिजनेस के अंदर आपको कोई इंफॉर्मेशन लिखनी है तो आप यहाँ पे पहले से ऐड कर दें। कलर स्कीम आप कोई लेना चाहते हैं तो वो, इन तमाम की डिटेल्स में मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने ऑलरेडी ये वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट में किया हुआ। स्टूडेंट जस्ट हम क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने जो दिखने वाला एक एडवर्टाइजमेंट है वो कैसा नजर आता है, आइए देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू के अंदर। अब आप देख सकते हैं कि एक पेज पे इतना छोटा सा आ रहा है, क्योंकि साइज बड़ा मैटर करता है। वर्ड के ऊपर आपको यही चीज मिसिंग है कि वहां पर आपको हर काम करना पड़ेगा, यहाँ पर बना बनाया मिल रहा है, ठीक है। साइज वगैरह सब कुछ बने बनाए मिल रहे हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ पे एडिटिंग करनी है, बाकी ये टूल्स आपको पता है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स इस तरह से न्यू पे आप क्लिक करते हैं तो वापस से आप बिल्ट-इन पे क्लिक करेंगे और फिर दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं अवार्ड सर्टिफिकेट। हो सकता है हमने असाइनमेंट के तौर पे आपको इस तरह का कोई एक असाइनमेंट दिया हो जिसके अंदर आपको सर्टिफिकेट बनाना है, तो आप जस्ट क्रिएट करें। ये देखिए कितना आसान है ना। आपने सिर्फ पिक्चर्स लगानी है, आपको कोई आइडिया इसके अंदर से पसंद आ रहा है, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपको सिर्फ पेज डिजाइन पे जाना है, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से कितने अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग कलर्स भी आप इस्तेमाल करके अपने इस बेसिकली सर्टिफिकेट को और अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पर आप इसको हटाकर एडिट कर सकते हैं। बाकी आप समझदार हैं माशाल्लाह से। अगर आप पहली बार ये क्लास ले रहे हैं तो मेरा आपको मशवरा है कि प्रीवियस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लासेस लें, एक्सेल की क्लासेस लें, ताकि आपको इन टूल्स के बारे में पता चले जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। हम आपको आइडिया देने जा रहे हैं कि पब्लिशर में आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये देखें सबकी राइटिंग का पैटर्न चेंज हो गया, तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि जब हमें अर्जेंट में कोई काम करना होगा तो वहां पर हमारे लिए ये काम की चीज है। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कलर्स आपके सामने मौजूद हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर ये सर्टिफिकेट भी आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप कंट्रोल एन करें, न्यू में जाएं और बिल्ट इन के अंदर आपके पास ऑप्शन आ जाता है एक नई चीज का, जो कि है बैनर्स का। स्टूडेंट अब ये बैनर क्या है, मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा लोग हैप्पी एनिवर्सरी का बनाते हैं, बर्थडे का बनाते हैं, या फिर चैंपियंस का बनाते हैं। चैंपियंस का हम ले लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चैंपियंस कौन से हैं जनाब, आईपीएल का, पीएसएल का, वर्ल्ड कप का। वो जो सामने एक बैनर रखा हुआ होता है ना सारे प्लेयर्स के सामने, ये कुछ उस तरह का बैनर है। अब आप सोच रहे हैं ये इतना बड़ा बैनर, ये तो बहुत छोटा लग रहा है। तो आइए जरा देख लेते हैं ये कितना छोटा है, या खुद ही पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम ये है कि ये इस तरह से प्रिंट करता है, यानी कि आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 पेजेस पे प्रिंट है ये। यानी कि पहले पेज पे इतना आएगा, दूसरे पे इतना, तीसरे पे इतना, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें और आठवें पे, और आप बाद में इनको ज्वाइन कर लेंगे। तो इससे ये 8 पेजेस का एक बड़ा सा बैनर बन जाएगा, जो नॉर्मली आप किसी भी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं।
इसमें मेन चीज वही है, प्रिंट प्रीव्यू लाजमी देखें, क्योंकि ये सब बने बनाए तो हैं, आप इसको बना भी लेंगे, मगर मेन चीज क्या है कि इसका साइज क्या है और ये कहाँ यूटिलाइज होगा वो मैटर करता है। इस तरह से ब्रोचर्स आप देखते होंगे, जो फोल्डिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके, जो सिम के भी हो सकते हैं, और जो बैंक्स में अगर आप कभी जाना होता है तो वहां पे बहुत सारे ब्रोचर्स पहले से रखे होते हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये 3 बेसिकली फोल्डेड पेजेस होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, इस जगह पे आप लोगो लगा सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई इंफॉर्मेशन डालनी है। स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है ये बहुत ज्यादा छोटा है तो जनाब उसको आप जूम कर लें, इससे इसकी क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जारी बात है वो तो आपको पूरा फिट करके दिखा रहा है। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। यानी कि यहां से ये फोल्ड होता है। ठीक है, नॉर्मली जब भी हम पम्फलेट वगैरह छपवाते हैं तो वो बेसिकली प्रिंट तो सीधे ही होते हैं, बाद में उनको फोल्ड करके एडजस्ट किया जाता है। तो अंदर की डिटेल भी आप यहाँ लिख सकते हैं, कोई पिक्चर वगैरह लगाना चाहें, कोर्सेज वगैरह आप जो है उनको देख सकते हैं कि आप कोई इंस्टीट्यूट का ब्रोचर बनाना चाह रहे हैं, पम्फलेट बनाना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ से भी लिया जा सकता है। इवन हमने भी इधर से ही बनाए थे शुरू में, और उसके बाद से जारी बात है जैसे जैसे आगे बढ़ते गए मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर को यूज किया। बिजनेस कार्ड्स, स्टूडेंट यहां से आप किसी का भी बिजनेस कार्ड जो है बाकायदा बना भी सकते हैं, और यदि ये साइज बना के देगा तो ये भी आपके लिए अच्छी बात है। तो यहाँ पर कितने सारे स्टाइल्स हैं, आइए देखते हैं। अब हम इसको क्रिएट करेंगे सबसे पहले तो। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये काम तो मैं वर्ड पे भी कर लेता। ठीक है, तो जब वर्ड पे कर ही लेते हैं तो साइज कैसे बनाते हैं? ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। जब ये प्रिंट आउट होंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5, एक पेज पे 10 आएंगे ये। बाद में फिर ये मशीन से भी कटिंग होते हैं और आप मैनुअली भी इनको काट सकते हैं। तो साइज तो आपके पास एक ही आ रहा है, मगर ये एक ही पेज के ऊपर 10 जो है वो प्रिंट कर देगा। इससे आपको अंदाजा होगा कि इसका साइज क्या होगा। नॉर्मली इसके अंदर भी आप जो भी एडिटिंग करना चाहें वो ऐसे ऐड करके टाइप कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। आपके पास यहां पर अगला सेगमेंट आ रहा है बिजनेस फॉर्म्स का। एक्सेल के आपने बहुत सारे असाइनमेंट बनाए थे, ये बने बनाए पैटर्न्स हैं, आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास कैलेंडर्स हैं, ये भी कितना आसान है। आपका हो सकता है असाइनमेंट मिला हो कैलेंडर बनाने का, या एक्सेल के ऊपर आपको कोई ऐसी शीट मिली हो। तो अक्सर आपने देखा होगा कि रमजानों में लोग जो है कैलेंडर बांटते हैं। तो आप ये किसी भी कैलेंडर को अपने तौर पे बना सकते हैं, अपनी पिक्चर डालें, सही है। कलर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से इसके अंदर बॉक्स बनाना, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना, ये सब आपको पहले से पता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है कि आप जब कैलेंडर बना रहे हैं तो जो डेट आपकी यहाँ सेट है तो उस महीने के हिसाब से ये डेट देता है। ठीक है, मगर जब आपने शुरू में देखा होगा कि जब हम शुरू में कोई भी चीज इसके अंदर ले रहे हैं तो शुरू में कुछ ऑप्शंस आते हैं। अब मुझे किसी ने बोला भाई मुझे तो 1 साल का कैलेंडर चाहिए, तो उस सूरत में मैं क्या करूंगा? तो उस सूरत में मैं जाऊंगा वापस से उसी जगह पर। जब मैं ये कैलेंडर लूंगा ना, तो कैलेंडर लेने से पहले आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। वो क्या पूछ रहा है आपसे? वो कह रहा है जी 1 मंथ पर पेज चाहिए या 1 ईयर पर पेज चाहिए। मैंने कहा 1 ईयर पर पेज चाहिए। ऑटोमेटिकली देखें सब कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पर आप कोई भी एक स्टाइल लें, क्रिएट करें। अगर आप किसी के लिए ऑर्डर ले रहे हैं तो आप किसी भी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को उनका इस तरह से कैलेंडर बनाकर दे सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा अमाउंट भी मिल सकता है। अगर आपने एज अ डिजाइनिंग का वर्क करना है तो ये आपकी मदद कर सकता है। नॉर्मली आपके पास इससे बेहतर टेम्पलेट भी मौजूद हैं, आप उनको भी सर्च करेंगे, मगर याद रहे कि ये सब कुछ इंटरनेट के बगैर चल रहा है। कैलेंडर्स के बाद चलते हैं कैटलॉग्स की तरफ। ये 8 पेजेस पर होता है। ठीक है, इन 8 पेजेस को कैसे डिजाइन किया गया है वो भी आप देख लें कि मिसाल के तौर पे आपके पास पहला पेज, सही है, ये अंदर के दूसरा तीसरा पेज, चौथा पांचवा पेज, और ये फिर आप ये देखिए सब कुछ बना हुआ है। आपको सिर्फ एडिट करना है, तस्वीरें लगानी, टाइप करना है, इंफॉर्मेशन निकालनी है, और आपका कैटलॉग हो गया तैयार। अब यहां पर इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कैसे आएगा ये। देखें ये प्रीव्यू इस तरह से आता है, फर्स्ट एंड लास्ट पेज ऐसे आएगा। ठीक है, इसके बाद इस तरह से ये सेकंड थर्ड, यानी कि जब आप ये सारे प्रिंट आउट निकाल लेंगे ना तो इनको एक जगह रख के इसको ऐसे फोल्ड कर दिया जाता है। तो फोल्ड होने पर ऑटोमेटिकली इनके तमाम पेजेस जो है वो अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें सिर्फ मैं आपको आइडियाज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ यही काम करना है कि आपको सिर्फ एडिटिंग ही करनी है, और कुछ भी इतना खास इसमें बड़ा काम नहीं है।
इस तरह से ईमेल पेपर्स होते हैं, लोग ईमेल पेपर निकालते हैं, ईमेल को प्रिंट करते हैं, ये वो चीज है। एनवेलप के ऊपर डिजाइनिंग होती है, एनवेलप को हम प्रिंट करते हैं तो उसके ऊपर नाम होता है और जिसने भेजा उसका नाम होता है। तो आप एनवेलप के ऊपर भी इस तरह से प्रिंटिंग कर सकते हैं, उसके भी डिजाइन दे रहा है। फ्लैट्स होते हैं जो नॉर्मली दराज आपके पास जब कोई चीज भेजता है तो उसके आगे एक बेसिकली एक पर्चा लगा हुआ होता है, वो पेपर फ्लैट्स की तरह काम करता है। यानी कि आपके पास ये देखें, ये जो पिक्चर वाला एरिया है ना, ये आपकी वो थैली होती है। हाँ, एडवर्टाइजमेंट जो हम करते हैं तो ये उस तरह से है। फ्लैट्स बेसिकली हम बांटते हैं और इसके अंदर आप फौरन फौरन कोई भी इंफॉर्मेशन डालें, अपनी एक तस्वीर डालें, आपको ऑप्शन भी दे रहा है कि आप यहाँ पे कोई पिक्चर जो है वो डाल सकते हैं। ये देखें, कोई भी पिक्चर आपने यहाँ पे ऐड कर दी और ये इस तरह से यहाँ पे आ गई। बाकी जो भी डिटेल आपको डालनी है आप डाल सकते हैं इसके अंदर। स्टूडेंट्स, इसके बाद आगे की जो कैटेगरी है वो भी देख लेते हैं। फ्लैट सिंपल सिंगल पेज का होता है, तो इसलिए इसमें कोई ज्यादा बताने वाली बात तो नहीं थी। ऑप्शन आप खुद से देखिएगा ताकि आपको मजीद पता चले। और दोबारा कह रहा हूँ कि अगर आप पहली बार ये क्लास ले रहे हैं पब्लिशर की, तो उससे पहले आप वर्ड को सीखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं इसके अंदर सिर्फ आइडियाज आपको बता रहा हूँ कि ये काम क्या करता है। बाकी एडिटिंग का काम है। गिफ्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं जी, जो नॉर्मली आपको गिफ्ट के साथ मिलते हैं कंपनी लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे या स्कूल लेवल पे, तो ये वो चीज है। ठीक है, इसी तरह से इसका प्रीव्यू मैंने कहा था आप लाजमी देखिएगा प्रिंट का। ग्रीटिंग कार्ड्स, देखिए नॉर्मली हम किसी को बर्थडे कार्ड देते हैं, एनिवर्सरी कार्ड देते हैं, तो हम कोई बर्थडे कार्ड ले लेते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो है एक बर्थडे कार्ड का डिजाइन आ गया, ये आपके सेकंड और थर्ड पेज आ गए, ये आपका फोर्थ पेज आ गया। जब आप इसको प्रीव्यू में देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा कि ये साइड देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट और लास्ट का था, ये सेकंड और थर्ड का था। अच्छा, ये होगा फोल्ड उस तरफ, यानी कि आप इसको फोल्ड करेंगे और उसके बाद जैसे आप ये फोल्ड करेंगे और उसके बाद दोबारा फोल्ड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से काम करता है, ये और इस तरह। नॉर्मली होता ये है कि आपके पास इस वक्त जो पेजेस है वो एक ही पेपर के ऊपर चारों पेजेस प्रिंट है, मगर आपको कार्ड बड़ा बनाना है तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपने कहा जी एक ही पेज चाहिए और यहाँ पर इसको आप एडजस्ट कर लें, वन पेज पर शीट, तो इस तरह से आपका कार्ड भी बड़ा हो जाएगा और आपको नॉर्मली हर पेज के ऊपर एक ही साइज मिल जाएगा। तो ये इस तरह से होता है। अच्छा जी, इसके बाद 27 टेम्पलेट से, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा स्टूडेंट्स, क्योंकि जो मेन मेन चीजें हैं वो आपको बता रहा हूँ, बाकी तो आप खुद से भी देखेंगे, क्योंकि कुछ चीजें मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा ताकि आपको अंदाजा हो कि ये कैसे यूज होता है। इंपोर्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, ये करता ये है कि आपकी किसी भी फाइल को इस डिजाइन के ऊपर एडजस्ट कर देगा। यानी कि जैसे अब यहाँ पर ये स्टाइल आ रहा है, ठीक है, अब करेगा क्या ये कि आपको ये कहेगा कि आप अपनी कोई वर्ड की नॉर्मल फाइल, जैसे आपने सिर्फ टाइपिंग की है उसके अंदर, ठीक है, जैसे मैं देखता हूँ डेस्कटॉप पे मेरे पास कुछ रखा हो तो मैं, जैसे ये है, ठीक है, ओके कर रहा हूं मैं। अब आप ये देखिएगा जो मेरी वो फाइल बनी हुई है ना, वो बेसिकली टेक्स्ट तो वो फाइल का ही होगा, मगर डिजाइन यहाँ पे देखो इसने अपने तौर पे बना दिया। ये है इंपोर्ट का, और ये देख सकते हैं सेकंड पेज मेरा बन गया। तो ये इसका फायदा है कि बना बनाया आपका काम जो है वो डिजाइनिंग खुद ब खुद बदल जाएगी, आपको सिर्फ अपने चीजों का कंटेंट देना है। आगे बढ़ेंगे तो आपके पास जो है इनविटेशन कार्ड सेम वही ग्रीटिंग कार्ड की तरह, जैसे बारबेक्यू पार्टी है, शादी का कार्ड है। लेबल्स होते हैं आपके पास मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स के ऊपर, जब आप बाहर से कोई चीज खरीदते हैं तो कॉटन के ऊपर आपके पास कुछ लेबल्स लगे होते हैं, ठीक है, क्यूआर कोड्स लगे होते हैं या फिर बार कोड्स लगे होते हैं। इसको प्रीव्यू में देखेंगे तो आपको फिर अंदाजा होगा ये है क्या। ये है, ये 27 आपके पास तकरीबन एक पेज पे आते हैं। इसका साइज आपको पता चल ही गया होगा कि मोबाइल खरीदे या कोई भी चीज खरीदे तो छोटे छोटे जो है टैग्स आपके पास इस तरह के बने हुए आते हैं और आप उनको बना सकते हैं। स्टूडेंट, इसी तरह से आपके पास आगे जो कैटेगरी आ रही है वो है लेटर हेड की। डॉक्टर्स के पास जाते हैं उनका अपना लेटर हेड होता है, किसी शॉप पे जाते हैं तो उनका अपना लेटर हेड होता है। फिर आपके पास मेन्यू होता है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं, देखें यहाँ पे बना बनाया है, अगर कोई भी बेसिकली ग्राफिक डिजाइनर बनाएगा तो उसको कितना टाइम लग जाएगा ये आपकी खुद की सोच है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेन चीज जो है वो आपकी ये है, इसको बनाने में आपको टाइम लगेगा। स्टूडेंट, आपके पास सब कुछ बना बनाया है, और अगर आप नूरानी वालों को, यानी कि नूरानी कबाब वाले अगर आपको बोलते हैं जी हमें एक पंपलेट बना के दे दो, तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो पैसे देगा ना वो आपको। और ये काम आप कितनी आसानी से कर सकते हैं, टेम्पलेट पूरा बना हुआ है, कलर आप बदल दें,
नाम बदल दें, कैटेगरी बदल दें, और उसके बाद पीछे जो कप का जो लोगो आ रहा है इसकी जगह नूरानी का लोगो ले लें आप। ठीक है, ये आपको ऑप्शन देता है। ठीक है, आप पिक्चर फॉर्मेट में जब जाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहे हैं सारे। ठीक है, ये वही ऑप्शन है जो वर्ड पे आते थे। आप इसको डिलीट करके दूसरा भी ले सकते हैं लोगो, और आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है कि आप इसकी जगह पे ये देखें, डबल क्लिक, ये जो पिक्चर है, ये देखें पीछे जो पिक्चर है ना ये कप की, ये देखें ये मूव हो रहा है। आप इस पिक्चर को रिमूव कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, मैं डिलीट कर देता हूं। इसके पीछे आप कोई और वाटर मार्क लेके आ जाए, ये आपकी चॉइस है। तो जब ये प्रिंट आउट आप करेंगे तो पहले पेज पे इस तरह से आएगा, और इसी के पीछे सेकंड पेज पे इस तरह से आएगा, यानी कि आगे पीछे प्रिंट हो गई है, और आपकी मर्जी है कि आप उसमें क्या डिटेल्स देते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपके पास सेम मेन्यू कार्ड में न्यूज लेटर होते हैं, फिर पेपर फोल्डिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये पेपर फोल्डिंग प्रोजेक्ट्स है क्या? नॉर्मली आप जो कागज से जहाज बनाते हैं, कश्ती बनाते हैं, ये उसका लुकआउट देगा आपको, यानी कि ये कुछ इस तरह से देगा आपको। ये देखें, अब मिसाल के तौर पे ये आपको पूरा बकायदा ऐसे बना के देगा, उसके पीछे जो ये बता देगा। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है। इसके अंदर आप कोशिश करें कि इसको खोलें। तो आप जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन है जैसे कप बनाने का पैटर्न यहाँ दिया हुआ है, तो मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। आप खुद से देखेंगे ना तो आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए ये आपका फर्स्ट प्रिंट आउट हो गया। ठीक है, ये आपको लुकआउट बना के दे दिया इसने। इसी तरह से ये पीछे बिल्कुल इसी के पीछे इसने बताया कि कहाँ से कैसे कैसे फोल्ड करना है, तो ये इस तरह का एक कप बन जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का है। इसके अंदर ये भी चीजें आप बच्चों के साथ ये एक्टिविटी कर सकते हैं कि उनको बाकायदा ये प्रिंट आउट करके दे दें, और उनको एक टाइम दे दें जी ये बनाना है, वो उसको देख देख के फिर बनाएंगे। ठीक है जी, तो ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं, आगे इसमें हमारे पास और क्या है, क्योंकि 27 कैटेगरीज मैंने आपको कहा था टोटल, आप गिन लीजिएगा कि वो बिल्टन है। इसके अंदर बिल्टन का मतलब ऑलरेडी मौजूद है, इंटरनेट की जरूरत नहीं है आपके पास। अगर ऑफिस इंस्टॉल्ड है तो उसके अंदर पब्लिशर भी आपके पास होता है। स्टूडेंट्स, पोस्ट कार्ड्स होते हैं नॉर्मली जो आप बाहर बेचते हैं, ये वो है। प्रोग्राम्स जैसे मैंने अभी आपको मेन्यू दिखाया था ना, सेम ऐसे ही प्रोग्राम भी होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप कोई भी फंक्शन कर रहे हैं कॉन्सर्ट का, तो उसमें म्यूजिशियन कौन होगा, मेहमान खुसूसी कौन होगा, वो सबके सेगमेंट्स यहाँ बने हुए हैं। क्विक पब्लिकेशन फॉरन से अगर आपको कोई, ये भी वन पेज पे होता है। ठीक है, रिज्यूम्स आपके सीवी होते हैं, सीवी के पैटर्न बने हुए हैं। साइंस होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के साइंस होते हैं जो अक्सर आप शॉप्स के बाहर देखते हैं। क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड है, क्लोज्ड है, या बिवेयर ऑफ डॉग लिखा हुआ है, फॉर रेंट है, कीप आउट है। तो ये बने बनाए हैं, आप अपने मुताबिक का डेटा इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे नमाज टाइमिंग है वो आप लगा सकते हैं, तो यहाँ पर 100% ऑफ है या 50% ऑफ है वो आप लगा सकते हैं, टाइमर लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली इस तरह की चीजें आपके पास मौजूद है जिनका इस्तेमाल करके आप जल्दी से कोई भी एक साइन बना सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट कार्ड ये वही है जो गिफ्ट वाले कार्ड होते हैं जो नॉर्मली आप लिख के देते हैं ना, तो ये वो है। आप किसी भी एक कार्ड को डिजाइन करके आप किसी भी गिफ्ट के साथ इसको पेश कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पब्लिशर के अंदर आपके पास तकरीबन 27 कैटेगरीज है। आपके पास जो असाइनमेंट बनाने का जो टास्क है वो ये है कि आपको कोई भी 10 जो है असाइनमेंट बनाने हैं। अब 10 कैसे बनाने कि अगर आपने इसमें से एक बना लिया तो दोबारा आप इसमें से नहीं बनाएंगे। तो आप आसान आसान जो भी आपको ठीक लगे, 27 में से सिर्फ 10 बनाने हैं। आपके घर पे ना बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको नजर आ जाएंगी, जैसे कि अखबार नजर आएगा, कहीं ना कहीं कोई सर्टिफिकेट नजर आ जाएगा, कोई बैनर नजर आ जाएगा, कोई ब्रोचर मिल जाएगा, किसी का विजिटिंग कार्ड मिल जाएगा, एक्सेल का कोई फॉर्म आपको नजर आ जाएगा, कैलेंडर आपके पास होता है, कैटलॉग्स होते हैं, शादी के कार्ड होते हैं, इनविटेशन कार्ड होते हैं। तो आपको इसको बनाने के लिए कोई आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है। आपके घर में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिनको एज असाइनमेंट आप बना सकते हैं, बस आपको कैटेगरी का राइट सिलेक्शन करना है। ठीक है जी, तो इसके 10 असाइनमेंट बनाए और मुझे सबमिट कराएं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे फीडबैक मिलता है और मुझे आगे वीडियो बनाने में मदद मिलती है। अगर आपको कोई भी इशू है स्टूडेंट्स, आप कमेंट्स में जरूर बताएं मुझे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर आपसे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।